हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान की डेड बॉडी के साथ भी शादी कराई जाती है ताकि उस मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले? मगर कहीं इस चक्कर में उस इंसान का भूत आ गया तो चलो इस मजेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रात के वक्त शहर में कई बसे उस टेम्पल में एक औरत कॉफिन में रखे डेड बॉडी के सर से कुछ बाल और नाखून काटती है और उन्हें एक रेड एनवलप में बंद करती है। ये किस तरह का रिचुअल है ये आगे जाके पता चलता है। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उस जिम में गे लोगों की कमी नहीं, तो ऐसा ही एक गे पास ही एक्सरसाइज कर रहे मेलविन को बड़ी कामुकता से देखता है। मेलविन भी उसे रिस्पॉन्स देता है। वो इशारे से उसे चेंजिंग रूम में बुलाता है, मगर वहां जाते ही मेलविन उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जिससे पता चलता है मेलविन सीनियर इंस्पेक्टर है और वो गे लोगों से बहुत नफरत करता है। तो ड्रग्स कैरी करने के नाम पे मेलविन उस लड़के के साथ बदतमीजी से पेश आता है। मगर मेलविन की तकदीर ही खराब है। वो लड़का किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा निकलता है, जिससे मेलविन को उसके बॉस कैप्टन जैंग से डांट भी मिलती है। डिपार्टमेंट में मेलविन की पार्टनर है लीना, जो पुलिस कम और एक्टर ज्यादा लगती है, मगर वो भी बड़ी फेल्योर किस्म की पुलिस ऑफिसर है। मेलविन और लीना में तू में होती रहती है। तभी खबर आती है कि पुलिस एक ड्रग डीलर का पीछा कर रही है। वो ड्रग डीलर यानी टैंगो पुलिस को झांसा देने में लगा है। तो अब इस रेस में मेलविन और लीना भी शामिल हो जाते हैं। मगर एक जगह मेलविन की कार फंस जाती है, तो टैंगो की कार क्रैश होती है। लीना उसका पीछा करके उसे अरेस्ट करती है। मेलविन टैंगो की कार से नीचे गिरे हुए ड्रग्स के पैकेट को जमा कर रहा होता है, तो उसे वहां पड़ा वो रेड एनवलप दिखता है, जो मूवी के स्टार्ट में उस बूढ़ी औरत जेमा ने बनाया होता है। मेलविन उसे एविडेंस समझ के उठा लेता है, मगर एनवलप के अंदर अजीब सी चीजें देख के वो हैरान होता है। तभी जेमा अपने दोस्तों के साथ वहां आके मेलविन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जेमा से पता चलता है कि उसका जवान पोता माओ बिना शादी के एक्सीडेंट में मर गया, जिससे उसकी आत्मा भटकती होगी। तो ताइवान में इस तरह का रिचुअल फॉलो किया जाता है, जिसमें रेड एनवलप बना के पार्क में रखा जाता है। जो आदमी उसे उठा के खोलता है उसके साथ वर्चुअली मरे हुए आदमी की शादी कराई जाती है, जिसे घोस्ट मैरिज कहा जाता है, ताकि मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले। मेलविन उन बूढ़ों से कहता है कि ये बकवास बंद करो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। शादी वो भी एक मर्द से, और वो भी मरे हुए, ये मेलविन को कैसे मंजूर होता? वो बूढ़ी औरत मेलविन से कहती है कि भले तुम इस रिचुअल को मना करो, मगर अब तुम इससे भाग नहीं सकते। अगर तुमने मना किया तो तुम पे मुसीबतें आना शुरू होगी। जेमा को विश्वास है मेलविन 2 दिन के अंदर उसके पास लौट के आएगा। मेलविन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एक रेड एनवलप उसके टेबल पे पड़ा होता है। वो देख के मेलविन हैरान होता है। उसे लगता है वो वही रेड एनवलप है जो उसने पार्क में देखा था। तो वो उस एनवलप को बिना खोले डस्टबिन में डाल देता है। तभी उसका बॉस जैंग आके उससे कहता है कि उसने 6000 युआन एक रेड एनवलप में डाल के उसके टेबल पे रखे हैं, जो उसे एक शादी अटेंड करके वहां देने हैं। वो सुन के मेलविन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एनवलप निकालने डस्टबिन की तरफ भागता है, मगर गार्बेज ट्रक उसे ले जा चुकी है। मेलविन ट्रक का पीछा करने जाता है तो एक टेम्पो उसे उड़ा देता है। ये तो मुसीबतों की शुरुआत थी। यहाँ जैंग अपनी टीम को बताता है कि कल पकड़ा गया टैंगो एक ड्रग्स सिंडिकेट का मेंबर है, जिसका बॉस है युआन। तो ये युआन उनका असली टारगेट है। पिछले 2 साल से पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है। टैंगो से जैंग को पता चला है कि ये युआन ड्रग्स के धंधे से कमाए $1 मिलियन लेके जल्दी ही इस देश से भागने की तैयारी में है, तो उनके पास वक्त बहुत कम है। तभी मेलविन को पुलिस चीफ से खबर मिलती है कि पॉलिटिशियन के लड़के को हैरेस करने के जुर्म में उसका डिमोशन हुआ है, तो उसका ट्रांसफर एक छोटे पुलिस थाने में हुआ है। वहां ज्वाइन करते ही मेलविन के कलीग उसके साथ भूत वाला प्रैंक करते हैं। तो चेंजिंग रूम में मेलविन गन मैगजीन को खाली समझ के फायर करता है, मगर उसमें से बुलेट निकलती है, जिससे मेलविन बाल बाल बच जाता है। मेलविन समझ जाता है ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उस रेड एनवलप का और घोस्ट मैरिज रिचुअल का मजाक उड़ाया था। तो अब डर के मारे मेलविन मरे हुए माओ के साथ घोस्ट मैरिज करने को तैयार होता है। बेचारा मुंह गिरा के उस रिचुअल में शामिल हो जाता है। जेमा मेलविन से कहती है कि उसका पोता माओ दिल का बहुत अच्छा था, वो पढ़ा लिखा भी था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता था, मगर वो गे था। बेचारा मेलविन जिंदगी भर जिनसे वो नफरत करता रहा, उसी किसी गे की आत्मा से उसकी शादी कराई जा रही थी। जेमा उसे बताती है कि इस शादी के बाद उसका गुड लक शुरू होगा। तो अब एक अजीब प्रिस्ट को बुला के मेलविन की शादी मरे हुए माओ के साथ कराई जाती है। माओ के फादर डेको को ये सब नाटक पसंद नहीं, मगर जेमा के सामने उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद मेलविन की विदाई भी होती है। मेलविन हस्बैंड तो माओ भी उसका हस्बैंड। रात को घर पहुंचने के बाद मेलविन यही सोचता है कि क्या मजाक उसकी जिंदगी के साथ हो रहा है। वो हस्बैंड है, वो भी एक मरे हुए आदमी का। वो नहा रहा होता है तो उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है कि तभी माओ की आत्मा वहां आ जाती है।
जिसे देख के मेलविन पूरी तरह शॉक हो जाता है। माओ मेलविन से कहता है कि वो उसके इस हस्बैंड का स्वीकार करे। मेलविन इनकार करता है। तो अब माओ मेलविन को पजेस करता है। पजेस की हालत में मेलविन बिना कपड़े पहने रोड पे भागने लगता है, जिससे उसकी काफी बेइज्जती होती है। दूसरे दिन सुबह मेलविन प्रीस्ट के पास पहुंचता है और उसे ये सब बात बताता है। वो माओ से छुटकारा पाना चाहता है। वो प्रीस्ट से कहता है कि जैसे शादी करवाई है वैसा डाइवोर्स भी करवा दो। प्रीस्ट कहता है इस तरह छुटकारा नहीं मिलता। हाँ, अगर माओ की अधूरी इच्छाएं पूरी की जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है और तुम्हें छुटकारा हो सकता है। तुम दोनों का पिछले जन्म में कोई रिश्ता हो। माओ मेलविन से कहता है कि उसे भी ऐसी शादी में इंटरेस्ट नहीं, वो भी मुक्ति चाहता है। मेलविन उससे कहता है तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं है बताओ, मैं उन्हें पूरा करूंगा। तो अब माओ मेलविन से बीच की साफ सफाई करवाता है। उससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के एनजीओ को $3000 का डोनेशन भी दिलवाता है। अपने पेट डॉग माइलो को घर ले आने बोलता है। माओ मेलविन से कहता है कि पिछले जन्म में तुम मेरे पेट डॉग थे, तो इस जन्म में भी तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। तुम मेरी विश पूरी करो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवाऊंगा। तो अब माओ अपनी पहली विश बताता है कि मेलविन माओ की फैमिली को अपनी फैमिली समझे। मेलविन जेमा के यहाँ लंच के लिए चला जाता है, जिससे जेमा खुश होती है। तो पास ही बैठा माओ इमोशनल हो जाता है। माओ मेलविन को बताता है कि उसके मोबाइल में कुछ फोटोज और वीडियोस है जो उसे डिलीट करने हैं, मगर मोबाइल तो माओ के फादर डेको के पास है। किस्मत से डेको को मोबाइल का पासवर्ड पता नहीं, तो वो उसे ओपन नहीं कर पाता। डेको मेलविन को बताता है कि माओ की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पुलिस में उसने रिपोर्ट भी लिखवाई, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। मेलविन डेको से कहता है कि वो पुलिस वाला है, तो वो जरूर उसकी मदद कर सकता है। अब डेको मेलविन को माओ का मोबाइल देता है। पास ही खड़ा माओ मेलविन को मोबाइल का पासवर्ड बताता है। फोन में माओ के उसके बॉयफ्रेंड जैको के साथ वाले हॉट फोटोज होते हैं। माओ मेलविन से कहता है कि वो जैको से शादी करना चाहता था, मगर उसके फादर डेको इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसी गम में वो उस रात घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। माओ को लगता है कि जैको उसे बहुत मिस करता होगा, मगर उसके घर पहुंचने पर माओ को पता चलता है कि जैको ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। वो माओ को कब का भूल चुका है, जिससे माओ दुखी होता है। वहां से मेलविन लौट रहा होता है कि उसकी मुलाकात डेको से होती है। डेको चाहता है कि जिस शख्स ने अपनी कार के नीचे उसके बेटे को कुचला है उसे सजा हो, तो वो मेलविन को उस केस के पेपर्स देता है। रात को माओ मेलविन को बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो उसकी सेल्फी शूट कर रहा था, उसका मोबाइल ऑन था। तो अब मेलविन उस वीडियो को चेक करता है, मगर वीडियो में उस आदमी का ना चेहरा दिख रहा है ना कार का नंबर। रोड पे लगाया सीसीटीवी कैमरा भी चोरी किया गया था, तो उस एक्सीडेंट के कोई सबूत हाथ नहीं लगे। अगले दिन मेलविन और माओ एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचते हैं। माओ मेलविन से कहता है कि उस कार के ड्राइवर को सजा हो, ये उसकी दूसरी विश है। रोड के पास पार्क की गई कार्स को देख के मेलविन के दिमाग में ये बात आती है कि अगर उस रात को कोई कार सामने पार्क की गई हो तो उसके डैश कैम से कुछ हाथ लग सकता है। एक कार की डैश कैम से पता चलता है उस रात सामने की सड़क पे टैंगो की कार पार्क थी और पास ही एक ड्रग डीलर की जीप भी पार्क थी। टैंगो के कार में तो डैश कैम नहीं होता, मगर उस जीप में डैश कैम होता है। तो अब मेलविन टैंगो से उसके उस ड्रग डीलर दोस्त के डिटेल्स जानने पुलिस स्टेशन जाता है। तो पता चलता है टैंगो का लॉकअप में मर्डर हो गया है। वो देख के मेलविन माओ से कहता है कि वो टैंगो की आत्मा से जाके बात करे और डिटेल्स हासिल करे। माओ मेलविन से कहता है कि ये सब बकवास मूवी में दिखाई जाती होगी, मगर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। एक आत्मा दूसरी आत्मा से कांटेक्ट नहीं कर सकती। मगर मेलविन उस व्हाइट जीप के नंबर से उसके ओनर का यानी मैक का पता ढूंढ निकालता है। दोनों इस मैक को एक गे क्लब में स्पॉट करते हैं। मैक को गे समझ के मेलविन गे होने की एक्टिंग करके उससे दोस्ती करने जाता है, मगर मैक गे नहीं है, तो वो उसकी पिटाई करता है। अब मेलविन और माओ दोनों चोरी से मैक पे नजर रखने लगते हैं कि मेलविन का सामना लीना से होता है। लीना बताती है कि वो भी मैक पे नजर रखे हुए है, क्योंकि मैक ड्रग लॉर्ड युआन का आदमी है। लीना के प्रेजेंस से माओ अनकंफर्टेबल फील करता है। क्या करे, गे जो ठहरा। तो अब ये लोग मैक का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहां युआन को देख के वो समझ जाते हैं कि वो युआन का अड्डा है। अब ये बात कैप्टन जैंग को बताई जाती है। जैंग मेलविन से कहता है कि अगर युआन के खिलाफ उन्हें सबूत मिले तो मेलविन का जरूर प्रमोशन होगा। लीना के इस अचीवमेंट पे कुछ कलीग उसके बारे में गंदी बातें करते हैं जो मेलविन को अच्छी नहीं लगती। लीना मेलविन से कहती है कि उसे इसकी आदत हो गई है, उसने अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारी है, मगर एक दिन यही लोग उसकी वाह वाह करेंगे। उसकी बातों से मेलविन इंप्रेस होता है। तो अब मिशन की तैयारी शुरू होती है। लीना सेल्स गर्ल बन के वेयर हाउस के सिक्योरिटी वाले को पटाने में लग जाती है। पास ही कार में बैठ के जैंग और मेलविन उस पर नजर रखने लगते हैं। तभी माओ वेयर हाउस के अंदर जाके देख के आता है और मेलविन से कहता है कि वेयर हाउस के अंदर कुछ अजीब गड़बड़ हो रही है। वो सुन के मेलविन उस सिक्योरिटी वाले पे हमला करके उसे अरेस्ट करता है। अब वेयर हाउस का शटर तोड़ के सब अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं
युआन डांस प्रैक्टिस कर रहा है। युआन जैंग से कहता है कि पहले मेरे खिलाफ सबूत लेके आओ, फिर मुझे अरेस्ट करना। इन शॉर्ट मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है, मगर मेलविन और माओ मैक की जीप से वो डैश कैम हासिल करने में कामयाब होते हैं। यहाँ जैंग को शक है कि उनके टीम में युआन का कोई तो आदमी है और उसी इन्फॉर्मर की वजह से मिशन फेल हुआ है। दूसरी ओर मैक के डैश कैम का वीडियो मेलविन प्ले करता है तो उसे पता चलता है माओ को कार से उड़ाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि युआन ही है। मतलब पुलिस की ड्रग मिशन का और उनकी हिट एंड रन मिशन का विलन एक ही है, युआन। मेलविन लीना पे इंप्रेशन मारने के लिए कार एक्सीडेंट के सबूत उसके हवाले करता है ताकि इस बेसिस पे युआन को अरेस्ट किया जा सके। माओ मेलविन से पूछता है कि खुद वो वीडियो जैंग को देने के बदले उसने वो लीना को क्यों दिया, अब प्रमोशन उसका नहीं लीना का होगा। मेलविन कहता है ऐसे नहीं तो ऐसे, युआन को सजा होने के बाद तुम्हें तो मुक्ति मिलने वाली है। मगर लीना इसका क्रेडिट खुद न लेते हुए मेलविन को ही देती है। पुलिस युआन को अरेस्ट करने उसके घर की तरफ निकलती है। रास्ते में जैंग मेलविन से कहता है कि वो उसके उस इन्फॉर्मर का नाम बताए, मगर बेचारा मेलविन क्या बताता कि एक भूत उसका इन्फॉर्मर है, तो वो चुप रह जाता है। युआन के घर पहुंचने पर पता चलता है कि वो घर से भाग गया है। सबका यही मानना है कि पुलिस की टीम में युआन का कोई इन्फॉर्मर है, जिससे युआन को इस रेड के बारे में पहले ही पता चल गया और वो भाग गया। तो अब जैंग मेलविन को फोर्स करता है कि वो उसके उस इन्फॉर्मर का नाम बताए, मगर जब मेलविन मुंह नहीं खोलता तो जैंग मेलविन पे इल्जाम लगाता है कि वही युआन का इन्फॉर्मर है। अब जैंग मेलविन को धमकी देता है कि अगर उसने युआन का पता नहीं ढूंढ निकाला तो उसे पुलिस की नौकरी से निकाला जाएगा। माओ मेलविन से कहता है कि इसीलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, तुम उस लीना के चक्कर में नहीं पड़ते तो ये नौबत ही नहीं आती। मेलविन उससे कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो उस पे माओ उससे कहता है तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो इसलिए सब कर रहे हो। मेलविन माओ पे इल्जाम लगाता है जब से मैं तुम्हारे चक्कर में आया हूँ मेरा बैड लक शुरू हुआ है। माओ उससे कहता है मैं भी ऐसे आदमी की हेल्प नहीं करना चाहता जो गे से नफरत करता है, लड़कियों से तो लड़के ही वफादार है। तो उस पर मेलविन उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड जैको ने तुमसे गद्दारी क्यों की, वो किसी और के साथ बड़े मजे में है और उसके चक्कर में तुम यहाँ भूत बन के बैठे हो, उस जैको की परेशानी मैं क्यों पालूं। तो अब मेलविन सीधा जैको के पास पहुंचता है। वो जैको से कहता है तुम माओ के घोष से मैरिज करो और मुझे छुटकारा दिलाओ। जैको को मेलविन की बातें समझ में नहीं आती। मेलविन उससे कहता है तुम्हारे प्यार के पागलपन में माओ की मौत हुई। जैको मेलविन से कहता है मैं कभी माओ को लेके सीरियस था ही नहीं, वो मेरे लिए एक टाइम पास था। और एक घोस्ट मैरिज क्या चीज है जिसको लेके मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं, उसके मौत के बाद भी मैं बचकाना शादी क्यों करूं। जैको की बातें सुन के माओ फूट फूट के रोने लगता है तो मेलविन जैको की पिटाई करता है। जैको कहता है कभी माओ के फादर आके मेरी पिटाई करते हैं तो कभी उसका एक वर्चुअल हस्बैंड आके, जो आदमी जिंदा नहीं उसे लेके इतना झमेला क्यों। ये सुन के माओ सैड हो जाता है। वो मेलविन से कहता है मौत के बाद जिंदगी की सच्चाई का पता चलता है। मेलविन उससे पूछता है जैको जैसे सेल्फिश आदमी के पैर में तुम कैसे पड़ गए। माओ कहता है प्यार तो होता है, किया नहीं जाता। जिसके साथ हम अच्छा टाइम बिताते हैं वो अच्छा लगने लगता है। हम चाहते हैं इसी तरह उसके साथ खुशी से जिंदगी बीते, मगर एक विश्वास ही तो मांगा था, कौन सी दौलत मांगी थी। मेलविन उससे कहता है जीते जी तुम्हें वफादार पार्टनर नहीं मिला, मगर देखो मरने के बाद तुम्हें मेरे रूप में वफादार पार्टनर मिला है। माओ उससे कहता है तुम तो पिछले जन्म में मेरे पेट डॉग थे, तुम्हें तो वफादार होना ही चाहिए। माओ मेलविन से कहता है लगता है मेरे जाने का वक्त हुआ है। माओ आसमान में चला जाता है तो उस बात से मेलविन खुश हो जाता है कि चलो भूत से छुटकारा मिल गया। मगर रात को माओ वापस आता है, जिसे देख के मेलविन शॉक होता है। वो माओ से पूछता है तुम गए क्यों नहीं। माओ उससे कहता है मैंने तुमसे प्रमोशन का प्रॉमिस किया था, वो अभी बाकी है। वो मेलविन से कहता है कि रात को युआन पायर से बोट पकड़ के मकाओ भागने वाला है और कैप्टन जैंग ही युआन का इन्फॉर्मर है, पुलिस की टीम में छुपा हुआ गद्दार। तो अब मेलविन पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि युआन को भागने के पहले अरेस्ट किया जाए। मेलविन और माओ दोनों पायर की तरफ निकलते हैं। वह जैसे ही पायर पहुंचते हैं तो देखते हैं पुलिस और युआन के आदमियों के बीच फायरिंग शुरू है। मौका देख के युआन भागता है तो जैंग भी उसके पीछे भागता है। युआन एक होटल में घुस जाता है। जैंग उसे अंदर ढूंढ रहा होता है कि वहाँ मेलविन भी पहुंच जाता है। वो जैंग से कहता है कि वो जान चुका है कि जैंग ही पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर युआन का इन्फॉर्मर है। मेलविन बताता है मैंने तो पोर्ट पुलिस को युआन के भागने की खबर दी थी, तुम्हें कैसे पता चला। जैंग बताता है मुझे लीना ने फोन करके बताया। वह सुन के मेलविन माओ को गुस्से से देखने लगता है क्योंकि जैंग के इन्फॉर्मर होने की गलत खबर माओ ने ही उसे दी थी। वो माओ से कहता है कि अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हें मार देता। तभी युआन वहां आके दोनों पे गन तान देता है तो पीछे से लीना आके उन दोनों पे गन तान देती है। मतलब लीना युआन की इन्फॉर्मर थी। पुलिस स्टेशन के अंदर की सब बातें युआन के टीम तक पहुंचाने का काम वो करती थी। उस दिन भी वेयर हाउस के बाहर
उसी ने युआन के सिक्योरिटी को पुलिस के खतरे से आगाह किया था। तो अब मेलविन के साथ माओ भी शौक होता है। अब लीना युआन से कहती है कि वो यहाँ से भागने की तैयारी करे। तब तक वो इन दोनों को मारने की तैयारी करती है। अब लीना दोनों को हथकड़ी से बांध देती है। युआन ड्रग्स से कमाए सब पैसे बैग में भर देता है और एक छोटी सी अमाउंट लीना को देता है, जिससे गुस्सा होकर लीना युआन के दोनों हाथों में चाकू घुसा के उसे दीवार के साथ लॉक कर देती है। वो युआन से कहती है, बचपन में तुम्हारे ड्रग्स की वजह से मेरी माँ की मौत हुई, मैं अनाथ हो गई, अब सब पैसे मैं लेके जा रही हूँ। 30 साल जेल में तुम सड़ोगे। तुमसे बदला लेने के लिए ही मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और तुमसे हाथ मिलाया। मैं बस मौके की तलाश में थी। उनकी ये बातें दीवार से झांक रहा माओ सुनता है। वो ये सब बातें मेलविन को बताता है। तभी लीना वहाँ आके मेलविन से कहती है कि सच को तुम कभी जान नहीं पाओगे। तो मेलविन उससे कहता है, मुझे सब सच पता है। माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया है। वो सुन के लीना शॉक होती है कि उसे कैसे इस सच का पता चला। अब लीना हथकड़ी की चाबी वहां छोड़ के पैसों से भरे बैग लेके चली जाती है, मगर जाते हुए वो प्यार भरी एक नजर मेलविन पे डालती है। माओ मेलविन से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था यह औरत गड़बड़ है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को और अब ड्रग गैंग को उसने बेवकूफ बनाया। यहाँ उजड़ा हुआ युआन बाहर आता है। मेलविन हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करता है तो मैक उसे वास मार के जख्मी करता है। युआन मेलविन पे गन तान देता है। मेलविन उससे कहता है, अपने आप को बड़ा ड्रग लॉर्ड समझते हो, मगर एक लड़की ने तुम्हें उल्लू बनाया। वो सुन के युआन गुस्से से मेलविन को मारने मुड़ता है तो माओ युआन के शरीर में घुस के उसे पजेस करता है। अब युआन का मूड अचानक चेंज हो जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि अरे ये दोनों भी अपने ही लंगूर है, मैं इन्हें थोड़ी मारने वाला था, मैं तो मजाक कर रहा था। युआन मेलविन और जैंग की हथकड़ी खोल देता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है तो गलती से युआन अपने ही आदमी को गोली चला के मार देता है। माओ युआन के शरीर से बाहर आता है। युआन के तो समझ में ही नहीं आता क्या हुआ। तभी मेलविन का असिस्टेंट युआन पे गोली चलाता है तो अब पुलिस और युआन के आदमियों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। मेलविन सबका सफाया करता है तो पीछे से घायल युआन आके मेलविन पे गोली चलाता है। जैंग गोली चला के युआन को मार देता है। अब घायल मेलविन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर रास्ते में हेवी ट्रैफिक है और मेलविन का पल्स रेट कम होते जा रहा है। तो अब माओ उन सभी कार के ड्राइवर को पजेस करके कार्स को हटाता है और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाता है। वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से मेलविन की जान बच जाती है। आंखें खोलते ही मेलविन माओ को अपने आसपास ढूंढता है तो सोफे के पीछे छुपा माओ उसे दिखाई देता है। वो मेलविन से कहता है, मेरे जाने का वक्त हुआ है, मगर कोई तो वजह है जिसके लिए मेरी आत्मा यही अटकी हुई है। तभी वहां पे डेको आता है। वो मेलविन को थैंक्स कहता है। वो मेलविन से कहता है, तुमने माओ के कातिल को मार के माओ को न्याय दिलाया है, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेलविन डेको से पूछता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने का मौका मिला तो तुम उससे क्या कहना चाहोगे। डेको कहता है, मेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई। उस दिन हालात से समझौता करके मैं जैको से माओ का रिश्ता पक्का करने उसके घर गया, मगर मैंने जैको को किसी और के साथ देखा। मैं समझ गया जैको माओ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मगर डिनर के टेबल पे मैं ये बात माओ को बता नहीं पाया। वो समझा मैं उसके रिलेशन के खिलाफ हूँ। उसी गुस्से में वो घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हुआ। अगर उस दिन मैं उसे अच्छी तरह समझाता तो आज वो जिंदा होता। काश उसे तुम जैसा लड़का मिला होता तो वो खुश रहता। डेको की बातें सुनकर माओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने अपने डैडी को कितना गलत समझा था। मेलविन डेको से कहता है कि माओ भी तुमसे सॉरी कहना चाहता है। वो चाहता है कि अगले जन्म में भी वो आप ही का बेटा बने। डेको भी रोने लगता है। माओ की आखिरी इच्छा भी पूरी होती है तो उसे मुक्ति मिलती है। माओ के जाने के बाद भी मेलविन माओ की दादी जेमा से और डेको से रिश्ता बनाए रखता है। अब वो अनाथ नहीं था, एक घोस्ट ने उसे फैमिली दी थी। और हाँ, माइलो जैसा पेट डॉग भी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।